दोस्तों ये है काला सोना और ये काला सोना हमने अपने किचन के वेस्ट से बनाया है, यानी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलकों से ये काला सोना बन के तैयार हो गया है। और ये बहुत ही आसानी से बनने वाला पावरफुल शक्तिशाली ये फर्टिलाइज़र है, यानी काला सोना। जब इस खाद को हम अपने प्लांट्स में डालते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, चाहे वो कोई भी प्लांट्स हो। तो ये काला सोना जो दोस्तों बनाने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री में बन के तैयार हो जाता है और शक्तिशाली पावरफुल तो है ही। जितने भी खाद हम खरीदते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये पावरफुल है। तो चलिए दोस्तों, इस काले सोने को कैसे बनाते हैं बिल्कुल फ्री में, और ना ही इसमें कीड़े लगते हैं, ना ही इसमें बदबू आती है, बिल्कुल 3 महीने में ये बन के तैयार हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल ग्री वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोई भी प्लांट्स में जब हम खाद पानी देते हैं तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, चाहे कोई भी प्लांट्स हो, सब्जी वाले प्लांट्स हो या फिर फूल वाले हो या फिर फलों वाले प्लांट्स हो, सबको भोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन मार्केट में दोस्तों चाहे केमिकल वाले खाद खरीदे या फिर कोई ऑर्गेनिक खाद, बहुत महंगे महंगे आते हैं। और जब हम अपने किचन वेस्ट से जब खाद बनाते हैं तो बिल्कुल वो फ्री में तैयार हो जाता है, और जितने भी खाद होते हैं मार्केट के उन सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि जब हम किचन वेस्ट से अपने खाद बनाते हैं तो उसमें बहुत तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, हर तरह के न्यूट्रिशन उसमें मौजूद होते हैं, जो कि पौधों की जड़ों में जाते हैं, उनकी कमी को दूर करता है, जिससे कि फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सब्जियां भी बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। तो क्यों ना हम किचन के ही सारे छिलके जो होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, उनसे ढेर सारे खाद बना के अपने इन सारे प्लांट में अप्लाई करते हैं, जो कि फ्री में बन जाते हैं और ना ही कीड़े और ना ही बदबू लगते हैं। तो इसको यहाँ पर मैंने मैंने बना के रेडी कर लिया है, और इसको मैंने एक छोटे से मटके में बनाया है। वैसे तो मैं हर तरह के जैसे प्लास्टिक के बकेट में भी बनाती हूँ, और इस मटके में मैंने बनाया है। तो ये 3 महीने में बन के रेडी हो गया है दोस्तों। और देखिए ये थोड़े मोटे मोटे से कण है, तो इसको मैंने लिया है और यहाँ पर होल भी कर लिया है, क्योंकि जब ये गीला गीला रहता है छिलके तो इसमें ऑक्सीजन इससे निकलती रहती है। अगर ये होल नहीं करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और इसमें कीड़े भी लगने लगते हैं और बदबू भी आने लगती है, इसलिए ये होल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसको देखिए एक बर्तन में मैंने इस तरह से निकाल लिया है, और इसको निकालने के बाद आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, प्लांट्स में डाल सकते हैं, और इसको थोड़े बुरादे जैसे बनाने के लिए इसे क्रश भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से दोस्तों हाथ से क्रश हो जाते हैं, महीन हो जाते हैं। और महीन होने के बाद आप चाहे तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, या फिर इसको सॉलिड फॉर्म में देते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए दोस्तों मैं दूसरे विधि से बनाती हूँ, जब लिक्विड फॉर्म में देती हूँ, तो उसकी भी वीडियो मैं आगे शेयर करूँगी। और ये देखिए ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो ये काला सोना तैयार है, लेकिन इसको मैं महीन कर दूंगी। तो इसको महीन करने के लिए यहाँ पर मैं क्रश कर देती हूँ। बहुत आसानी से ये हाथों से इस तरह से मसल देते हैं तो ये महीन हो जाता है। ये देखिए, अब इसे आप सेव करके रख सकते हैं, और जिस भी पौधे में डालना है दोस्तों आप इस खाद को, इस काले सोने को अप्लाई कर सकते हैं, और तब देखिए आपका प्लांट्स की ग्रोथ कितनी तेज़ी से होता है। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों बहुत ही आसानी से हम अपने किचन के वेस्ट चीज़ों से बनाते हैं। तो इसको देखिए, इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। ये हमारा रेडी हो गया है। ये मटका दोस्तों खाली हो गया है, और इसी में मैंने बनाया था, जो कि 3 महीने में पूरा हुआ था इसका प्रोसेसिंग। और ये फिर से खाली हो गया, और इसको मैंने निकाल के यहाँ पर रख दिया है। इसी गमले में फिर से बनाऊंगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने पत्तियों की खाद भी बना के रखा है, और ये भी बनाना बहुत आसान है, ये भी बहुत शक्तिशाली होता है। तो इसकी भी वीडियो मैंने बहुत पहले डाली थी, और फिर से मैं कभी टाइम मिलेगा तो फिर से पत्तियों की खाद किस तरह बनाते हैं। और ये बहुत ही आसानी से ये पत्तियों की खाद बन के तैयार हो जाता है, और ये बहुत सारे प्लांट्स के लिए बेनिफिट देता है। तो आप चाहे तो इसको निकाल के एक ही में मिला के रख सकते हैं, या फिर अलग अलग भी रख सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर मिला के ही रखती हूँ, ताकि और भी पावरफुल ये काला सोना बन के तैयार हो जाता है। तो इसकी वीडियो मैं डालूंगी ज़रूर। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो घड़ा है वो खाली हो गया था, इसमें मैंने लिया है देखिए, और चारों तरफ होल कर दिया है। होल करना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि इसमें जो एयर है वो निकल सके, और ना इसमें कीड़े लगेंगे और ना ही इसमें बदबू आएगी। तो होल करना बहुत ज़रूरी है अगर मटके में बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने गोबर की खाद ली थी, और नीचे मैंने एक ये छोटा सा ये गमला है,
छोटा सा ये बकेट है, इसमें मैंने एक बकेट इसमें नीचे मैंने डाल दिया है ताकि जो भी हम कचरा डालें वो डिकम्पोस्ट होता रहे। तो सबसे पहले मैंने देखिए ये अखबार है, आपके पास जितने भी खराब वगैरह अखबार हो वो सब इसमें डाल सकते हैं। कागज़, गत्ते, कूट के गत्ते होते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये इस तरह के बेकार पेपर होते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने 2-3 पेपर मेरे छत पर ही था तो उसको मैंने डाल दिया है। और इसको डालने के बाद दोस्तों इसके बाद मैं ऊपर से सब्जियों के छिलके भी डालूँगी। तो इस तरह से कागज़ के छिलके हो गए हैं, गत्ते हो गए हैं, कूट के गत्ते हो गए, ये सब भी डाल सकते हैं। थोड़ी बहुत पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन पत्तियाँ मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये छिलके मैंने लिए हैं, तो इसमें बहुत तरह के छिलके होते हैं। नींबू के छिलके भी हैं, ये देखिए टमाटर है, लौकी के हैं, नेनुआ के हैं, बहुत तरह के इसमें फल के भी हैं, जैसे अनार वगैरह हैं, सेब के छिलके हैं। तो हर तरह के इसमें जो छिलके हैं वो इसमें रहते हैं। इस तरह से मैंने गत्ते और उसके ऊपर मैंने ये सब्जियों के छिलके डाले हैं। इसके ऊपर दोस्तों फिर से मैं इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय गोबर की खाद डाल सकती हूँ। अगर वो भी नहीं है तो आप इसके ऊपर मिट्टी भी थोड़ी सी डाल देंगे तो मिट्टी भी डिकम्पोस्ट होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये एक बकेट और डाल देती हूँ। यहाँ दोस्तों फिर से छिलके और कागज़ के गत्ते वगैरह डालने के बाद फिर से मैंने ऊपर से ये वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। और आप चाहे तो मिट्टी भी डाल सकते हैं, उससे भी डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी भी यहाँ पर डाल दी है। तो ये बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाता है, कभी कभी तो 2 ही महीने में ये तैयार हो जाता है। और फिर से दोस्तों यही प्रोसेसिंग शुरू होगा। फिर से आप चाहे तो आपके पास अगर बेकार कागज़ के टुकड़े वगैरह हैं या फिर गत्ते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और ऊपर से फिर से इस तरह से छिलके वगैरह डालते रहें। इस तरह से सब तरह के छिलके इसमें मिल जाते हैं और हर तरह के विटामिन मिनरल्स इसमें रहते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल बन के तैयार हो जाता है। और दोस्तों जब 10 दिन या 5 दिन बाद ये थोड़े डिकम्पोस्ट होने लगे तो इसको आप चलाते रहें और इसको ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम धूप लगे। तो अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा था दोस्तों, तो ये मैंने विंटर से ही इसको डालना शुरू किया था, फरवरी मार्च से ही। और देखिए अब बन के तैयार हो गया है। और इसको यहाँ पर मैंने रख दिया है। सुबह 2-3 घंटे की धूप आती है, 3-4 घंटे की, बाकी समय ये इस तरह रहता है। तो इस तरह से ढक देंगे और हर 5-10 दिन पर इसको अंदर से किसी डंडे से या फिर किसी भी औजार से हम चला देंगे। तो इस तरह से ये हमारा 3 महीने में ये डिकम्पोस्ट के बिल्कुल काला सोना बन जाएगा और हमारे सारे प्लांट्स पर बहुत ही असर करता है। तो फ्रेंड्स ये जो फ्री के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है ये भी आप अपने घर में बनाकर फ्री में बना सकते हैं और अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। ना ही बाज़ार से आपको खाद खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही महंगे फर्टिलाइज़र लेने का ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटे के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।